Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Myself is Daud Nawaz. I'm serving Bahudin Zakariya University Multan, Sub-Campus Lodra, as a visiting lecturer in Department of Public Administration. I'm teaching the course of Financial Accounting in class BPA 4th semester. होपफुली स्टूडेंट्स आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों के लिए बहुत सी दुआएं। अल्लाह ताला जो है आप तमाम को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। हमारा जो आज का 10th लेक्चर है वो भी कैश बुक के बारे में है। 9th लेक्चर में हमने कैश बुक में सिंपल जो कैश बुक है उसको डिस्कस किया था। आज लेक्चर 10 में हम डबल और 2 कॉलम कैश बुक को जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं कि डबल और 2 कॉलम कैश बुक क्या होती है। A double column cash book is one which consists of two separate columns on the debit side as well as credit side for recording cash and discount. डबल कॉलम कैश बुक एक ऐसी मतलब कि वो बुक बनी हुई होती है जिसमें दो सेपरेट कॉलम डेबिट साइड पे होंगे और दो ही सेपरेट कॉलम क्रेडिट साइड पर होंगे जब आपने अपने कैश और डिस्काउंट की रिकॉर्डिंग करनी होगी। सिंपल बुक में क्या था कि एक कॉलम डेबिट पे साइड पे है, एक क्रेडिट साइड पे है, वहाँ पे आपने सिर्फ कैश एंट्री करनी है। जबकि डबल और 2 कॉलम जो कैश बुक है, डबल और 2 कॉलम कैश बुक में आपको ज़रूरत होती है 2 कॉलम की डेबिट साइड पे, यानी कि एक कॉलम कैश के लिए और एक डिस्काउंट के लिए। इसी तरह से आपको 2 कॉलम्स की ज़रूरत होती है क्रेडिट साइड पे, यानी कि एक कॉलम डेबिट साइड पे और एक कॉलम क्रेडिट साइड पे। ठीक है। अच्छा, फर्दर अगर हम देखें कि डिस्काउंट के लिए हम बात करें कि कुछ बिज़नेस ऐसे होते हैं जहाँ पे या तो कैश रिसीव्ड्स हैं या जो पेमेंट्स हैं आप उस पर जो है वो डिस्काउंट कर रहे होते हो, यानी कि डिस्काउंट रिसीव आ रहा होता है या डिस्काउंट अलाउड हो रहा होता है। ठीक है, तो ये डिस्काउंट अलाउड या जो डिस्काउंट रिसीव्ड है इसके लिए आपको एंट्री करना होती है, तो उसके लिए आपके पास दूसरा कॉलम बना। ठीक है बेटा, द डिस्काउंट कॉलम ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक विल रिकॉर्ड डिस्काउंट अलाउड एंड डेट ऑन द क्रेडिट साइड डिस्काउंट रिसीव्ड। पेज नंबर 121 है, आप लोग भी देख लीजिएगा। वो कहता है डिस्काउंट कॉलम का जो डेबिट साइड बनती है कैश बुक में, कैश बुक पर जो आपने डिस्काउंट कैश बुक में जो आपने डेबिट साइड पे कॉलम बनाया, 2 कॉलम बनाए, एक कैश का बनाया, दूसरा जो आपने डिस्काउंट का बनाया, उस डिस्काउंट के कॉलम में डेबिट साइड पे डिस्काउंट अलाउड आएंगे। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, डेबिट साइड पे कैश बुक के कॉलम के साथ जो डिस्काउंट का कॉलम बनाया वहाँ डिस्काउंट अलाउड आएगा, जबकि क्रेडिट साइड पे डिस्काउंट रिसीव्ड का कॉलम आएगा कैश बुक में, कैश के कॉलम के साथ क्रेडिट साइड पे डिस्काउंट रिसीव्ड का कॉलम आएगा। क्लियर? इसके पोस्टिंग के क्या प्रोसीजर्स हैं उसको देख लेते हैं। पेज नंबर 121 को फॉलो अप कीजिएगा लाजमी। द कैश कॉलम विल बी पोस्टेड इन द सेम वे एज द सिंपल कैश बुक। वही बात जो मैंने पहले आपको बताई थी वो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि कैश कॉलम जो है वो सेम एज वैसे आएगा जैसे आपने सिंपल कैश बुक में बनाया था कि एक कॉलम डेबिट साइड में कैश बुक का, एक आपका क्रेडिट साइड पे कैश बुक का। बट एज रिगार्ड्स डिस्काउंट कॉलम, ईच आइटम ऑफ डिस्काउंट अलाउड डेबिट साइड ऑफ कैश बुक will be posted to the credit of the respective personal account. Similarly, each item of discount received will be posted to the debit of the respective personal account. Clear? Total of the discount column on the debit side of the cash book will be posted to the debit side of the discount account in the ledger, and the total of discount column on the credit side of the cash book on the credit side of the discount account.
द डिस्काउंट कॉलम आर नॉट बैलेंस्ड लाइक कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक। क्लियर। अब हम इसका जो है इलस्ट्रेशन कर लेते हैं, एग्जांपल कर लेते हैं। तो ये इसकी एग्जांपल दी हुई और ये आगे सॉल्यूशन है जी। जनवरी 1 को कैश इन हैंड ₹2000, कैश जो है वो इन हैंड है 2000 का। जब कैश इन हैंड होगा 2000 का तो आपको पता है वो डेबिट साइड पे जाएगा। जब वो डेबिट साइड पे जाएगा तो वो क्या कहलाएगा कि टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। मैंने आप लोगों को ये बताया था क्या बनेगा, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कैश साइड पे, डेबिट में कैश साइड पे 2000 रुपये के साथ टू बैलेंस ब्रॉड डाउन हो गया। 7 तारीख को क्या हुआ, रिसीव्ड फ्रॉम रियाज एंड कंपनी ₹200 एंड डिस्काउंट अलाउड ₹10। रियाज एंड कंपनी से कैश आया 200 रुपये का और डिस्काउंट अलाउड हुआ 10 रुपये का। तो ये डेबिट हुआ, कैश रिसीव हुआ। जब कैश आपके पास आ रहा है तो आपका अकाउंट क्या होगा, डेबिट हो जाता है। जब अकाउंट डेबिट होगा तो टू रियाज एंड कंपनी 7 जनवरी को डेबिट हो गई 200 रुपये के कैश के साथ। और डिस्काउंट अलाउड जो हमें हुआ, अपनी आसानी के लिए लिख लें, ये डिस्काउंट अलाउड जो है वो डेबिट साइड पे है और जो डिस्काउंट रिसीव्ड है वो आप क्रेडिट साइड पे एंट्री करोगे। डिस्काउंट आपने उसको अलाउ किया ₹10 का ना, तो आप ₹10 जो डिस्काउंट आपने अलाउ किया वो आप अपनी डेबिट साइड पे एंट्री लिख दोगे। जी। 12 तारीख को कैश सेल्स ₹1000, यानी कि आपने सेल्स की कैश पर 1000 रुपये की। जब 1000 रुपये की कैश पेमेंट पर सेल्स की तो इसका मतलब है आपका अकाउंट डेबिट हुआ कि आपने सेल्स की और आपके पास कैश आया। जब कैश आया तो डेबिट साइड पे 12 तारीख का आप लिखोगे 1000 रुपये मेरे पास कैश डेबिट साइड पे क्या हो गया, कैश मतलब सेल्स अकाउंट मेरा डेबिट साइड पे 1000 रुपये के साथ कैश में लिखोगे कि डेबिट हो गया। 15 तारीख को पेड जहूर एंड सन्स ₹500 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड ₹15। जहूर एंड सन के आपने कोई पैसे देने थे। जब पैसे देने थे आपने उसकी पेमेंट की, 500 रुपये पेमेंट करनी थी। उस पर आपको 15 रुपये डिस्काउंट रिसीव हुआ। कहाँ से, जहूर एंड सन्स की तरफ से। तो जनवरी 15 को क्रेडिट साइड पर जहूर एंड सन्स 500 रुपये का कैश क्रेडिट साइड पे गया और डिस्काउंट जो डिस्काउंट आपको रिसीव हुआ वो 15 रुपये का आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ कि आपने जहूर एंड सन्स की पेमेंट करनी थी। जब आपने उसको पेमेंट की उसने आपको 15 रुपये का डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट रिसीव हुआ। डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट साइड पे 15 रुपये और कैश जो है 500 रुपये का जो है था वो भी आप रिकॉर्ड करोगे। यहाँ पे टोटल अमाउंट रिकॉर्ड करोगे वो भी क्रेडिट साइड पे बाय जहूर से। परचेज गुड्स फॉर कैश ₹3000, आपने परचेजेस की। जब परचेजेस की तो वो आपकी कैश गया तो वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। तो 20 तारीख को बाय परचेजेस अकाउंट 300 से आपका कैश गया तो वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड हो जाएगा। 25 तारीख को रसीद फ्रॉम सलमान ₹500 एंड डिस्काउंट ₹15। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखें कि उसने सिर्फ ये बोला है कि डिस्काउंट ₹15, कि इसका क्लियर मतलब है कि आपने रिसीव किया सलमान से 500 रुपया। जब आपने सलमान से ₹500 रिसीव किया कि सलमान ने आपके पैसे देने थे, तो आपको वो पैसे मिले, यानी कि आपको पैसे रिसीव हुए। जब पैसे रिसीव हुए उसने सिर्फ डिस्काउंट का लफ्ज़ लिखा हुआ है, इसका मतलब है पैसे आपको मिले हैं तो ये डिस्काउंट आपने अलाउ किया है। ठीक है, डिस्काउंट अलाउ किया है 15 रुपये का। सलमान ने आपको पैसे दिए, आपका अकाउंट डेबिट हुआ। जब डेबिट हुआ तो आपने टू सलमान से अपना कैश 500 रुपये का डेबिट कर दिया और 15 रुपये का उसको डिस्काउंट अलाउड किया, वो भी आप अपना डेबिट साइड पे लिख दोगे। इसी के साथ साथ पेड हसन एंड सन्स ₹300, हसन एंड सन्स को आपने ₹300 देने थे, वो आपने उसको दे दिया। 27 तारीख को आपने एंट्री कर दी क्रेडिट साइड। बॉट फर्नीचर फॉर कैश ₹100,
28 तारीख को आपने फर्नीचर ख़रीदा 100 रुपये का, तो वो आपने क्रेडिट साइड पे लिख देना है कि आपके पास आपने फर्नीचर ख़रीदा, ज़ाहिर बात है कैश पर ख़रीदा, तो वो आपकी क्रेडिट साइड पे आ जाएगा कैश बुक की कि आपने फर्नीचर ख़रीदा, बाय फर्नीचर अकाउंट 100 रुपये क्रेडिट हो गया। पेड रेंट ₹100, आपने रेंट पे किया है 100 रुपये का। जब 100 रुपये का रेंट पे किया है तो ज़ाहिर बात है कैश गया, जब कैश गया तो क्रेडिट साइड पर आ जाएगा, तो वो भी आप अपने पास एंट्री कर लोगे। अब हम इसको बैलेंस कर लेते हैं कि हमारे पास टोटल बैलेंस कितना है। 2000 डेबिट साइड का, 200 डेबिट साइड का, 1000 और डेबिट साइड का 500। 3700 रुपये 3700 हमारे पास कैश में आ जाएगा डेबिट साइड के। 10 का एक डिस्काउंट अलाउड था, 15 का एक डिस्काउंट अलाउड था, 25 रुपये डिस्काउंट अलाउड में आ गए। ये आपने अपने पास इसको टोटल ऐसे कर लेना है, ठीक है। इसकी एंट्री कोई नहीं होगी, नीचे टोटल नहीं होगा ये। कैश बुक की क्रेडिट साइड पे एंट्रीज को ज़रा टोटल करो। 15 रुपये का डिस्काउंट है, वो आप अपने पास नीचे टोटल कर लो, 15 ही आएगा। और क्रेडिट साइड पे जो हमारे पास कैश बैलेंस है वो कितना है, 500 है, 300 है, 100 है, 100 है, तो ये है 1000 रुपये। सॉरी 500 एक है, 300 एक है, 300 एक है, 100 एक है, फिर 100 एक है, ये बनता है 1300। जब 3700 में से 1300 हम माइनस करेंगे और क्रेडिट साइड पे हमारे पास बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा 2400 रुपये का, यानी कि 2400 रुपये का बैलेंस डेबिट साइड से कम है। जब वो कम है तो वो क्रेडिट साइड पे बैलेंस को हमने अपना अमाउंट को बैलेंस करना है, इक्वल करना है। जब इक्वल करना है तो वो 1300 जो है वो 3700 से माइनस किए, तो हमें 2400 रुपये की बैलेंस की ज़रूरत है। तो 2400 का बैलेंस यहाँ पे हम अपने पास लिखेंगे कि कैरिड डाउन क्रेडिट साइड पे 2400 का बैलेंस क्रेडिट डाउन है, तो वो हमारे पास अभी इक्वल हो जाएगा 3700। मगर अपनी याद दहानी के लिए हमने यहाँ पे एक एंट्री और करनी है, क्योंकि वो 31 को ख़त्म आ रही थी, हम फरवरी 1 को करेंगे कि बैलेंस ब्राउट डाउन हुआ, ठीक है, 2400 रुपये का, तो हम अपने डेबिट साइड पे भी उसको एंट्री कर लेंगे ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को जी। लेजर अकाउंट बनाने हैं जी इनके। लेजर बनाना बहुत आसान है, वही तरीक़ाकार जो हमने पहले किया था कि रियाज एंड कंपनी हमारे पास डेबिट साइड पे थी। अब जब हमने लेजर बनाया वो हमारे पास क्रेडिट साइड पे चली जाएगी। डेबिट साइड पे 200 रुपये का कैश था और 100 का डिस्काउंट था, तो अब क्रेडिट साइड पे लिखोगे 7 तारीख को बाय कैश 200 रुपया हुआ और बाय डिस्काउंट 10 रुपये गए, तो ये रियाज एंड कंपनी का हमने रिकॉर्ड कर लिया। इसी तरह सेल्स अकाउंट का हमने करना है। सेल्स अकाउंट का क्या करना है, वो 1000 जो था वो डेबिट था, क्रेडिट साइड पे बाय कैश हो जाएगा 12 तारीख और 1000 पे हो जाएगा। इसी तरह टू सलमान 25 तारीख को 10 का डिस्काउंट था और 500 का कैश था, तो ये क्रेडिट साइड पे जाके हो जाएगा 25 जनवरी को बाय कैश 500 रुपये और बाय डिस्काउंट 15 रुपये। मतलब आपने उसके उलट चलना है, अपोजिट चलना है। ज़हूर एंड सन्स जो था 15 जनवरी को हमारे पास क्रेडिट साइड पे ₹15 का डिस्काउंट था और कैश 500 था। अब ये डेबिट साइड पे आ जाएगा, उसके ऑपोजिट आ जाएगा, डेबिट साइड पे आ जाएगा टू कैश 500 एंड टू डिस्काउंट ₹15। बाय परचेजेस अकाउंट ₹300, बाय परचेजेस अकाउंट ₹300, ये क्रेडिट साइड पे था, ये डेबिट साइड पे आके 300 टू कैश आ जाएगा। बाय हसन एंड सन्स 300 का ये क्रेडिट था, ये डेबिट साइड पे आ जाएगा। इसी तरह फर्नीचर जो है 100 का 28 तारीख का, ये भी क्रेडिट पे था, ये भी डेबिट पे आ जाएगा। रेंट पे किया 100 का 31 तारीख को, ये क्रेडिट साइड पे था, ये भी डेबिट साइड पे आ जाएगा। इसी तरह से अब आपने क्या किया, अपने डिस्काउंट अकाउंट एक बना लेना है। अब डिस्काउंट अकाउंट आपने एक अपना प्रिपेयर कर लेना है। उस डिस्काउंट अकाउंट के आपने क्या करने हैं, आपने सिंपली यहाँ पे आप लोगों को मैंने नहीं बनवाया हुआ, इसको मतलब आप लोग बुक में 124 नंबर पेज देखोगे, उसमें ये बड़ा क्लियर बना हुआ है। उसमें सिंपल आपने जिस तरह अपने लेजर बनाते थे ना, हम सेम वैसा लेजर बनाना है कि जो हमारे पास डिस्काउंट की रकम टोटल थी 25 रुपये डेबिट साइड पे, वहाँ पे आपने लिख देना है कि 31 तारीख को डेबिट साइड पे लिख दोगे टू सैंड्रीज एज़ पर कैश बुक ₹25 एज इट लिख देना है अपनी याद दहानी के लिए।
इसी तरह से क्रेडिट साइड पे भी उसका एक कॉलम बनेगा, डेबिट साइड पे भी एक कॉलम बनेगा, ठीक है ना, लेजर का। तो वो आपने लिखना है जनवरी 31 तारीख को बाय सैंड्रीज एज़ पर कैश बुक ₹15, यानी कि क्रेडिट साइड पे आ जाएंगे कि जो डेबिट है उसके लिए 2 सैंड्रीज एज़ पर कैश बुक, और जो क्रेडिट है बाय सैंड्रीज एज़ पर कैश बुक। आज का हमारा जो 10th लेक्चर था फाइनेंशियल अकाउंटिंग का वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर टॉपिक डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।